गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल एसकेवी मैक्सन रोड से। बेटा आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। आज हमारी वर्कशीट नंबर है 156। आज डेट है 29 जनवरी 2021। आज हम क्लास 5th की वर्कशीट करेंगे जिसका लर्निंग आउटकम है टू बी एबल टू अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जिसका टॉपिक है चटनी और अचार। रोहन सर्दियों की छुट्टी में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरे साल नहीं चलेंगी, इसीलिए हम उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। मतलब अगर हम अचार बना के किसी चीज़ का रखते हैं तो वो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर वो सब्जी ऐसी रख दी जाए वो तो फिर कुछ दिनों में ख़राब हो ही जाती है, लेकिन अचार सालों साल चलता है। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सकें। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तो बेटा अब हमारा शुरू होगा प्रश्न नंबर 1। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक कीमत सारिणी दे रखी है, मतलब एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें कुछ सब्जियां दे रखी है और उनकी कीमत दी हुई है। जैसे गाजर है 18 रुपये किलो, मटर है 36 रुपये किलो, फूल गोभी है 13 रुपये किलो, शलगम है 24 रुपये किलो और टमाटर है 16 रुपये किलो। अब इस टेबल का हम यूज़ आगे करेंगे। आते हैं पहले प्रश्न पर। रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई है। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी, 1 लीटर सिरका प्रयोग किया है। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16, 1 लीटर सिरके की कीमत 35 और 1 किलो चीनी की कीमत 48 है, तो 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने की कुल कितनी लागत आई होगी। ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। जब 1 किलो टमाटर हमारा 16 रुपये का है तो 150 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी। 16 को 150 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 2400। और ऐसे हमने जाना था कि 1 किलो चीनी की कीमत 48 है, लेकिन हमें कितनी चाहिए 10 किलो। तो 10 किलो चीनी की कीमत निकालने के लिए हम 10 को 48 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 480। और फिर 1 लीटर सिरके की कीमत थी 35 रुपये, जो कि हमने लिख दी। हमें बताना था कि 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने में कुल कितनी लागत आएगी, तो हम इन सबको जमा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2915 रुपये। ठीक है बेटा, तो इसमें पहले हमें सभी को गुणा करना है और फिर सभी को जमा करना है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया है। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम तथा 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया है। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो 1 किलो गाजर थी हमारी 18 रुपये की, तो 25 किलो गाजर की कीमत निकालने के लिए हम 18 और 25 को गुणा कर देंगे, जो कि आएगा 450। ऐसे ही 1 किलो शलगम की कीमत थी 24 रुपये, लेकिन हमें तो 25 किलो शलगम की कीमत निकालनी है, तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 600। उसके बाद 12 किलो फूल गोभी कितने की है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलो है 13 रुपये की, तो 12 किलो फूल गोभी की कीमत निकालने के लिए हम 12 और 13 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156। और जो हमसे पूछा गया था कि सब्जियों पर खर्च किए गए कुल कितने रुपए होंगे, तो हम इन सबको जमा कर देंगे जब हमारा आंसर आएगा 1206 रुपये, मतलब 1206 रुपये। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा होता है। प्रश्न नंबर 3। रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर 75 किलो अचार बनाया है। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम में मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी। मतलब टोटल अचार तो हो गया 75 किलो और वो 1 किलो अचार को 2 बर्तन में भर रहे हैं, है ना। एक को 2 में भर रहे हैं, तो 75 को कितने में भरेंगे, 75 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150।
उत्तर नंबर 3 के लिए हमें कुल बर्तन, कुल मर्तबान बताने हैं, तो हम 75 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 150 मर्तबानों की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 4, रोहन के दादाजी को यह सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वह एक डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे। दोबारा से, एक बड़ा सा डिब्बा है, एक डिब्बे में 6 आते हैं, तो 150 कितने में आएंगे। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल सही, इसके लिए हम भाग करेंगे। तो कुल डिब्बों की निकालने के लिए कि कुल कितने डिब्बे लगेंगे, हम 150 को 6 से भाग करेंगे, तो 6 दूनी 12, और 15 में से जब 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से एक जीरो उतार लेंगे तो बन गया 30। क्या 6 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ 5 पर आता है, तो हमारा आंसर हो गया 25। ठीक है बेटा, तो आंसर हम नीचे लिख देंगे, अतः 150 मर्तबान 25 डिब्बों में पैक होंगे। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रुपये रखी है, तो अचार के 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, इनको निकालने के लिए हम दोनों को गुणा करेंगे। तो ये रहा हमारा उत्तर, एक मर्तबान की कीमत कितनी है, 175 रुपये। तो 150 मर्तबान की कीमत निकालने के लिए हम दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे मैंने गुणा करके दिखा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने जीरो तो लगाया ही नहीं। तो जब हम गुणा करते हैं हम, तो जीरो से गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, जितना भी आंसर हमारा आता है उसी में उतनी जीरो हम लगा देते हैं। मैंने एक जीरो छोड़ दी थी ना, तो मैंने वही जीरो बाद में लगा दी। ठीक है, और लास्ट में अतः 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी, 26,250 रुपये। ठीक है बेटा, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 12-13 भी कीजिए। तो जिस तरीके के आपने प्रश्न यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे देखे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपकी मैथ्स की जो वर्कबुक है उसके पेज नंबर 12 और 13 में आपको मिलेंगे, जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आते हैं आज के मैसेज की तरफ। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहनें, और दूसरा क्या होता है, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहें, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओके बेटा, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे इसे कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।